गुड मॉर्निंग क्लास। आज 1 है और लास्ट क्लास में इट मीन्स 30 जनवरी के दिन हमने पास्ट सिंपल टेंस के 3 यूजेस देखे थे। पहला था उसमें पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को डिनोट करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ लेते हैं। उसके अंदर हमने 2 नोट देखे थे। यूज़ टू भी पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को डिनोट करता है और वुड भी पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को डिनोट करता है। नेक्स्ट यूज़ हमने ये देखा था कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम एक्सेट्रा के बाद में हमें हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ लेना है। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि सपोजिशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो अक्सर कर इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेष, शी विशेष एक्सेट्रा इन्हीं से स्टार्ट होते हैं। इनमें हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का ही हमें यूज़ लेना है। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि अगर कोई शर्त सूचक वाक्य हो तो उसके अंदर इफ़ क्लॉज दिया हुआ होता है, ठीक है, तो वो सेंस तो प्रेजेंट या फ्यूचर का देता है, लेकिन हमें वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ करना होता है। तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर यूजेस देखे थे। आज हम पास्ट सिंपल टेंस को कंप्लीट करेंगे। इट मीन्स इसके 2 यूजेस देखेंगे और इस टेंस की जो एडवर्ब्स है वो हम देखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर ये जो चीज़ है वो हमारे को किसी दूसरे सर ने या किसी दूसरे टीचर ने कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। तो अगर आपको कंप्लीट करवा दी, अगर आपको लग रहा है कि आपको कंप्लीट करवा दी है और आप उसको एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्म कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन पेपर मैं बनाकर आपको दूंगा, ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी पर है, ठीक है। इस चीज़ का मैं बार बार जवाब नहीं दूंगा कि आपको ये चीज़ लिखनी ही है, क्योंकि मैंने नोट्स देखे हुए हैं तो उनके अंदर आपके पास यूजेज नहीं है, एडवर्ब्स नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ लिखनी ही लिखनी है। नेक्स्ट है आज का यूज़, इफ़ देयर इज़ सम वर्क हैपनिंग इन द पास्ट and there is some other work during the same, then past continuous tense is used for the ongoing work, or ongoing work and simple past tense is used for the work to be done during the same। देखो इसका मतलब क्या है। पास्ट में कोई कार्य हो रहा हो, मान लो पास्ट के अंदर कोई कार्य हो रहा हो और उसी कार्य के दौरान कोई दूसरा कार्य हो गया हो। मान लो पास्ट के अंदर एक काम हो रहा था और उसी काम के दौरान एक दूसरा काम हो गया, तो पहले वाले कार्य में तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे और दूसरे वाले कार्य में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। इट मीन्स जैसे अभी एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरीके से एक बार में समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सिंपल सा बात है कि अगर मान लो पास्ट में मतलब भूतकाल के अंदर मान लो कोई काम हो रहा था, ठीक है, और जब वो काम हो रहा है उसी समय कोई दूसरा काम भी हो रहा है, ठीक है, तो जो पहला वाला काम हो रहा था उसमें तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेंगे और जो दूसरा वाला काम हुआ उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर सुमित अराइव्ड। देखो ये क्या बोल रहा है, जब मैं पानी पी रहा था। इट मीन्स पास्ट का काम हो गया कि मैं पानी पी रहा था, जब मैं पानी पी रहा था उसी समय कौन आया, सुमित आया। तो पहले कौन सा काम हो रहा था, पानी पीने का, और दूसरा काम कौन सा हुआ, सुमित के आने का। तो पहले वाले काम के लिए तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम ये जानते हैं कि 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज और वर, ठीक है, और हमेशा वर्ब की 4th फॉर्म का उसमें यूज़ लिया जाता है, मतलब जिसके अंदर आईएनजी गिवन हो, ठीक है। तो पहले वाले कार्य में तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेंगे और दूसरे वाले कार्य में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ लेंगे। और हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा वर्ब की 2nd फॉर्म आएगी। तो ये अराइव्ड वर्ब की 2nd फॉर्म है और इसकी 1st फॉर्म होती है अराइव। एक एग्जाम्पल एक और देखिए, वाइल ही वॉज राइटिंग ए बुक एन इंसेक्ट बिट हिम, ठीक है, जब वह एक पुस्तक लिख रहा था तो एक मच्छर ने उसे काटा। बाइट की 2nd फॉर्म है ये, BITE, ठीक है, BYTE नहीं होता है, याद रखना, BITE। बाइट की ये 2nd फॉर्म है बिट, ठीक है। तो मतलब पहले क्या काम हो रहा था कि वह एक पुस्तक लिखने का काम कर रहा था, कि जब वह एक पुस्तक लिख रहा था तो एक मच्छर ने उसे काटा। दूसरा काम क्या हुआ, मच्छर के काटने का। मतलब पहला वाला काम हुआ तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ ले लिया, देखिए वॉज और ये वर्ब की 4th फॉर्म है, और दूसरा वाला काम हुआ इंसेक्ट के काटने का तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ ले लिया। और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा वर्ब की 2nd फॉर्म ही आती है, ठीक है क्लास। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप, ये आपका आज का 2nd लास्ट वाला रूल था।
आज का तो फर्स्ट है और पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड लास्ट वाला रूल है, ये यूज़ है, सॉरी रूल नहीं, यूज़ है। नेक्स्ट है आखिरी जो यूज़ है पास्ट इंडेफिनिट का, वो देख लीजिए। इन द पास्ट देर हैव बीन टू वर्क्स इन विच द फर्स्ट इन द पास्ट देर हैव बीन टू वर्क्स इन विच द फर्स्ट वर्क is done first and the second work is done later. Then the first task is called previous action and with it past perfect tense is used. But the second work is called subsequent action and with it simple past tense is used. अब देखिए ये क्या कह रहा है कि पास्ट में मतलब भूतकाल में 2 कार्य हुए थे। भूतकाल के अंदर कितने कार्य हुए थे? 2 कार्य हुए थे, जिनमें पहला वाला कार्य पहले तथा दूसरा वाला कार्य बाद में हुआ। मतलब पास्ट के अंदर 2 कार्य हुए। कितने कार्य हुए? 2 कार्य हुए, जिसमें पहला वाला कार्य तो पहले हुआ और दूसरा वाला कार्य बाद में हुआ। ठीक है, तो पहले वाले कार्य को तो हम प्रीवियस एक्शन कहेंगे। ठीक है, और जैसे ही पहला वाला कार्य होगा तो हम वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। किस टेंस का यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और दूसरे वाले कार्य को हम सबसीक्वेंट एक्शन कहते हैं। कौन सा एक्शन कहेंगे? सबसीक्वेंट एक्शन कहेंगे, और वहाँ पर हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। समझ में आई बात? मैं वापस बोलता हूँ, पास्ट के अंदर 2 कार्य हुए हैं। कितने कार्य हुए हैं? 2 कार्य हुए हैं। पहला वाला कार्य पहले हुआ है और दूसरा वाला कार्य बाद में हुआ है। तो पहले वाले कार्य को तो हम प्रीवियस एक्शन कहेंगे और पहले वाले कार्य के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। दूसरे वाले कार्य को हम सबसीक्वेंट एक्शन कहेंगे और दूसरे वाले कार्य में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल से आपको ज़रा समझ में आएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि मरीज़ की मृत्यु हो चुकी थी डॉक्टर के आने से पहले। तो देखो पहला कार्य क्या हुआ? मरीज़ की मृत्यु होना। ठीक है, तो जो पहले वाला कार्य हो गया उसे हम प्रीवियस एक्शन कहेंगे और पहले वाले कार्य के साथ में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ लेना है। और हम ये जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, वो होती है हैड। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर ये जो डाइड लिखा हुआ है हेड के बाद में, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट होती है डाई, सेकंड होती है डाइड और थर्ड होती है डाइड, फोर्थ होती है डाइंग और फिफ्थ होती है डाइज। ठीक है, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो चुकी थी। तो पहले कौन सा कार्य हुआ? मरीज की मृत्यु होने का कार्य हुआ। और दूसरा कौन सा कार्य हुआ? डॉक्टर के आने का। तो जो दूसरा वाला कार्य है उसे हम सबसीक्वेंट एक्शन कहेंगे और उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ लेंगे। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वहाँ पर यूज़ लेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो यहाँ पर लिखी हुई है केम। ये कम की सेकंड फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं केम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। जब वह स्टेशन पर पहुँचा ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले कौन सा काम हुआ? ट्रेन के जाने का। तो पहले वाले काम को हम क्या कहेंगे? प्रीवियस एक्शन। और पहले वाले काम में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है डिपार्टेड। ठीक है, और दूसरा काम क्या हुआ? स्टेशन पे पहुंचने का। ठीक है, अब जब पहुंचा है तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे कि दूसरे वाले कार्य को हम सबसीक्वेंट एक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने रीच्ड लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट मीन्स द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। तो क्लास ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हमने 8 यूजेस कर लिए हैं। याद रखना, मैं जितने भी यूजेस करवा रहा हूँ उनसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता हूँ, आपसे रूल्स लिखवा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ जो चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है। और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है एडवर्ब्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब्स क्या क्या होती है। मतलब अगर ये शब्द किसी भी सेंटेंस के अंदर मिल जाएंगे तो हमें वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करना है। जैसे यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट वीक। वीक की जगह आर भी आ सकता है, डे भी आ सकता है। आर का मतलब कितने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। कोई किसी दिन का नाम भी आ सकता है, किसी मंथ का नाम भी आ सकता है, किसी ईयर का नाम भी आ सकता है, किसी डेट का नाम भी आ सकता है। बिफोर 2 डेज़। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डेज़ की जगह
3 डेज़ 4 डेज़ कुछ भी हो सकते हैं, 5 आवर्स हो सकते हैं, 6 वीक्स एक्सेट्रा, कितने भी मंथ्स हो सकते हैं, लेकिन बिफोर लगा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है इन 1995, मतलब कोई भी ईयर आपको दिया हुआ होगा या कोई भी एक टर्म आपको दी हुई होगी जिससे टाइम को रिप्रेजेंट हो रहा है, जिससे टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आर भी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वीक भी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मंथ भी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ईयर भी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टिल फ्राइडे, ठीक है, मतलब किसी भी दिन का नाम आ सकता है या किसी भी, देखो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, एनी टाइम रिलेटेड टर्म, कोई भी टाइम रिलेटेड टर्म आ सकती है। यहाँ पर कोई डेट भी आ सकती है, यहाँ पर कोई मंथ भी आ सकता है, यहाँ पर कोई ईयर भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अंटिल 15th, एनी टाइम रिलेटेड टर्म, मतलब 15th की जगह कोई भी टाइम रिलेटेड जो टर्म है, कोई भी, चाहे दिन हो, कोई भी महीना हो, कोई भी ईयर हो, वो सब कुछ आ सकते हैं। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है पूरा, और कल हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तब तक के लिए थैंक्स।